people, welcome to my channel Fiction and Non-Fiction Book Summary. Well, today I'm gonna tell you all one book review that I recently finished it. That name is The Girl on the Train, written by Paulo Hawkins. It's psychological thriller book. It is such a mind-blowing book. The author described it very well. तो दोस्तों स्टोरी शुरू होती है एक 33 ईयर ओल्ड वुमेन रिचल से जिनका उनके हस्बैंड टॉम के साथ डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद वो अपनी एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड कैथी के साथ रहती थी। अब डिवोर्स से काफ़ी सालों बाद रेचल मूव ऑन नहीं कर पाई थी और हमेशा शराब पीकर अपने एक्स हस्बैंड को कॉल या मैसेज करके बहुत परेशान करती थी। टॉम यानी उसका एक्स हस्बैंड जो कि दूसरी शादी कर चुका था एना नाम की लड़की के साथ, वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, लेकिन रेचल की कॉल या मैसेज से काफ़ी परेशान हो गए थे। रेचल को उसके शराब पीने की वजह से जॉब से निकाल दिया गया था। जॉब छूटने के बाद रेचल अपनी दोस्त कैथी से ये बात छिपाती हैं कि अब उसके पास कोई जॉब नहीं है और जॉब छूटने की वजह उसका शराब पीना है। तो उसकी दोस्त बहुत गुस्सा होती क्योंकि वो हमेशा उसे समझाती थी कि शराब मत पियो और मूव ऑन करो। तो इसीलिए जॉब छूटने के बाद भी वह वही रूटीन फॉलो करती हैं। वह सुबह में ट्रेन पकड़ती हैं जिससे वो रोज़ जाया करती थी, फिर उधर कहीं लाइब्रेरी या पब वगैरह में टाइम गुजारती थी। उसके बाद शाम में उसी ट्रेन से घर वापस चली जाती हैं। जब भी वो ट्रेन में सफ़र करती हमेशा विंडो सीट पर ही बैठी थी और रास्ते में जितने भी घर थे वो उन सबको देखते हुए जाती थी। फिर रास्ते में एक ही जगह ट्रेन हर रोज़ वहाँ पर रुकती थी। वहाँ बहुत सारे घर थे पर उन सभी घरों में से रेचल को एक घर बहुत पसंद था। उस घर में एक कपल रहते थे। रेचल उस कपल का नाम खुद से रख देती है। लड़के का नाम जेसन और लड़की का नाम जेस। वह डेली उन दोनों को देखती थी। वह दोनों काफ़ी रोमांटिक कपल थे। उन्हें देखकर रेचल को अपना पास्ट याद आ जाता था, उसके एक्स हस्बैंड टॉम के साथ। जेस के घर के बगल में ही रेचल का पुराना घर भी था जहाँ पर रेचल अपने एक्स हस्बैंड के साथ पहले रहती थी। अब उसका एक्स हस्बैंड उसकी दूसरी वाइफ एना के साथ रहता है। उन दोनों की एक छोटी सी बेटी भी थी। रेचल अपने पुराने घर को भी डेली देखती थी और उसे देखकर अपने पास्ट को भी याद करती थी। फिर एक दिन रेचल उस ट्रेन से देखती हैं कि जेस किसी आदमी को किस कर रही थी। उस आदमी को देखकर रेचल समझ जाती है वो आदमी जेसन नहीं था, क्योंकि उस आदमी का हैंड जेसन से बड़ा था और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी जेसन की तरह नहीं था। रेचल काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। जेस एंड जेसन काफ़ी परफेक्ट कपल लगते थे, बट जेस जेसन को चीट कर रही थी। यह देखकर रेचल को अपना पास्ट याद आने लगता है जब टॉम ने उसके साथ चीट किया था एना के लिए। फिर अगले दिन रेचल बहुत ड्रिंक करती है और अपने एक्स हस्बैंड टॉम के घर जाती है और उसके बाद वह अगले दिन उठती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उठने के बाद वह देखती है उसने पूरे घर में उल्टी की होती है और उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे। उसके सिर पर एक गहरी चोट लगी हुई थी और उसे बिल्कुल कुछ याद नहीं था कि आखिर हुआ क्या था कल रात। बस टाइम के साथ यह याद था कि वो किसी सीढ़ी से गिरी और एक रेड बार वाले आदमी ने उसकी मदद की थी। उसे इतना याद था कि वो अपने एक्स हस्बैंड टॉम के घर के पास गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर वो पेपर में पढ़ती है मेगन हिब्बल नाम की औरत मिसिंग है और वो एड्रेस वगैरह देखती है। फिर उसे पता चलता है ये तो वही कपल है जिसे वो रोज़ देखती थी, यानी जेस का नाम मेगन था और वो मिसिंग थी। अब रेचल काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने जेस को 2 दिन पहले किसी आदमी को किस करते देखा था और उसे लगता है उसी ने ही ज़रूर कुछ किया होगा या फिर मेगन उसके साथ भाग गई होगी। फिर तो न्यूज़ पेपर में आगे पढ़ती है जिस रात रेचल अपने हस्बैंड से बहुत ड्रिंक करके मिलने गई थी। फिर क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। उसी रात मेगन हिब्बल गायब हुई थी। रेचल सोचती हैं
उसने कुछ तो शायद देखा है मेगन के साथ होते हुए, या फिर शायद रेचल ने ही मेगन के साथ कुछ तो कर नहीं दिया, या फिर उस आदमी जिसके साथ मेगन का अफेयर चल रहा था उसी ने तो कुछ नहीं कर दिया। रेचल को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उस रात क्या हुआ था। रेचल को लगा उसे ये बात पुलिस या फिर मेगन के हस्बैंड को बताना चाहिए। जेसन का नाम स्कॉट था और वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। मेल के थ्रू उसे बताती है कि वो मेगन की एक दोस्त है और उसे कुछ ऐसा पता है जो मेगन को ढूंढने में मदद कर सकता है। फिर वो पुलिस के पास जाती है, सब कुछ बताती है, लेकिन उसके बात को कोई भी एविडेंस नहीं मानता है क्योंकि वो एक रैंडम पैसेंजर थी। फिर स्कॉट उसे रिप्लाई करता है और उसे मिलने बुलाता है। रेचल बताती है उसने देखा था मेगन को किसी और आदमी को किस करते उसके डिसअपीयर होने से एक दिन पहले। स्कॉट उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है और रेचल उस मेगन के साथ वाले आदमी को पहचान जाती है जिसके साथ मेगन का अफेयर चल रहा था। वो मेगन का थेरेपिस्ट था, उसका नाम कमाल एब्डिक था। रेचल और स्कॉट श्योर हो गए थे कि या तो कमाल ने मेगन के साथ कुछ किया हो या फिर वो भाग गई। पुलिस कमाल को पकड़ती है लेकिन कोई एविडेंस न होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। अब थोड़ी स्टोरी मेगन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। यह सच था कि मेगन का अफेयर कमाल के साथ चल रहा था। वो काफ़ी डिप्रेस्ड रहती थी, इसीलिए वो थेरेपिस्ट कमाल के पास जाती थी। मेगन की डिप्रेशन की वजह उसके बचपन में हुए एक इंसिडेंट थी। जब मेगन 15 या 16 साल की थी तब उसने अपना घर छोड़ दिया था। वह जाकर अपने बॉयफ्रेंड के घर रहने लगी थी। उसका बॉयफ्रेंड एक ड्रग एडिक्ट था। यह लोग साथ में थे और मेगन प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसी घर में बिना डॉक्टर के मेगन ने बच्चे को जन्म दिया। वो लड़का भी थोड़ी बहुत देखभाल करता था मेगन और उसके बच्चे का। और एक दिन मेगन बच्चे को अपने गोद में लेकर बाथटब में नहलाने लेकर जाती है और गलती से उसकी आंख लग जाती है। और जब वो उठती है तो देखती है वो बच्चा गोद में नहीं था। वो देखती है वो बच्चा बाथटब में डूब गया, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं और वो घबरा जाती है और रोने लगती है। जब उसका बॉयफ्रेंड आता है वो दोनों मिलकर घर के गार्डन में बच्चे को दफना देते हैं और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है। वो अपने खुद के बच्चे को एक तरह से मार देती है, इसीलिए वो डिप्रेशन में रहती थी। इधर प्रेजेंट में रेचल कमाल एब्डिक से मिलने के लिए जाती है, यह सोचकर कि उसे कुछ सबूत मिलेगा मेगन को ढूंढने के लिए, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर कुछ दिन के बाद पुलिस को मेगन की बॉडी मिलती है और वह मर चुकी होती है। पोस्टमार्टम के बाद यह पता चलता है कि मेगन प्रेग्नेंट थी। यह न्यूज़ पता चलने के बाद स्कॉट बहुत परेशान और अपसेट रहने लगा। रेचल को स्कॉट के लिए बहुत बुरा लगता था और यह दोनों अक्सर मिला करते थे। फिर एक दिन दोनों ने बहुत शराब पी रखी थी और दोनों में इंटरकोर्स हुआ। उसके बाद वो दोनों उस दिन से एक दूसरे से मिलना और बात करना बंद कर दिए। फिर कुछ दिन बाद स्कॉट ने रेचल को अपने घर बुलाया और वहां आने के बाद वो बोलता है, मैं ये जान गया हूँ तुम मेगन की दोस्त नहीं हो, तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है और तुम एक रैंडम ट्रेन की पैसेंजर हो। स्कॉट को यह भी पता चल गया था कि वो कमाल एब्डिक से मिलने भी गई थी। उसे लगता है रेचल कमाल के साथ मिली हुई है और उन दोनों ने मिलकर मेगन को और उसके बाद उसकी वाइफ का मर्डर कर दिया। स्कॉट रेचल को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है और उसे वहाँ बंद कर देता है। वहाँ उस घर में रेचल देखती है एक टूटा हुआ फ्रेम गिरा है। उसे देखकर रेचल समझ जाती है स्कॉट ने ही मेगन को मारा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेगन का कमाल के साथ अफेयर चल रहा है। फिर थोड़े दिन बाद स्कॉट उसके उस कमरे से निकाल देता है और रेचल को इस केस से दूर रहने के लिए बोलता है। रेचल अगले दिन सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को बताती है स्कॉट ने ही मेगन को मारा है, लेकिन फिर पुलिस वाले उसके बात का विश्वास नहीं करते। उसके बाद डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि
मेगन के पेट में जो बच्चा था वो ना ही स्कॉट का था और ना ही कमाल का। फिर एक दिन रेचल ट्रेन में उस रेड बार वाले आदमी को देखती है और उससे उस रात की बात पूछती है, और उस आदमी से बात करने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। रेचल ने उस रात एक कार के पास एक औरत को देखती है, वो शायद मेगन ही थी, और एक तरह से एक आदमी आता है और रेचल के सर पे जोर से किसी चीज़ से मारता है, जिससे रेचल का सिर फूट जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स हस्बैंड टॉम था। फिर टॉम और वो लड़की, जो शायद मेगन थी, वो कार में बैठकर कहीं चले गए। अब रेचल तुरंत टॉम की वाइफ एना के पास जाती है और उसे सब सच्चाई बता देती है, जो भी उसे पता रहता है। एना को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जो कि शायद मेगन का था, इसीलिए वो रेचल पर ट्रस्ट कर लेती है। उसके बाद वहाँ टॉम आ जाता है और उन दोनों को एक घर में बंद कर देता है। फिर रेचल उसे सब कुछ बताती है जो भी उस रात उसने देखा था। पहले तो टॉम मना करता है, बाद में एक्सेप्ट करता है कि मेगन और उसका अफेयर चल रहा था। टॉम बताता है वो रिलेशन केवल फ़न के लिए शुरू हुआ था, लेकिन मेगन इस रिलेशन को लेकर सीरियस हो गई थी और बार बार वो धमकी देती थी कि यह बात मैं तुम्हारे वाइफ एना को बता दूंगी। उस रात भी मेगन उसे कॉल करके मिलने बुला रही थी और धमकी दे रही थी, मुझसे मिलो वरना मैं तुम्हारी वाइफ एना को सब कुछ बता दूंगी। उस दिन मेगन स्कॉट को सब कुछ बता देती है अपने अफेयर्स के बारे में, लेकिन किसके साथ वो बताने से पहले स्कॉट बहुत गुस्सा हो जाता है और दीवार पर टंगी एक फ़ोटो फ्रेम को तोड़ देता है। उसके बाद मेगन टॉम को कॉल करके बताती है कि यह बच्चा उसका है और वो उससे मिलना चाहती है। उस दिन एना अपने फ्रेंड के यहाँ जाने वाली थी। जब वो मेगन से मिलने गया, वहाँ वो रेचल आ जाती है और उसके सिर पर मारता है। वहाँ से मेगन और टॉम कहीं और जाते हैं। टॉम मेगन से बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मानती नहीं है। यह बच्चा तुम्हारा है बोलकर हाथापाई करने लगती है। उस पर टॉम वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मेगन को मार देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उसे वहीं दफना देता है। यह सब सुनने के बाद रेचल और एना शॉक्ड हो जाते हैं। अब वो रेचल को मारना चाहता है। वो बहुत हाथापाई करती है और सेल्फ डिफेंस में रेचल टॉम के गले में एक कुक्स क्रेप डाल देती है और वह वहीं पर मर जाता है। फिर एना एम्बुलेंस कॉल करती है और कॉक्स को और टाइट कर देती है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि टॉम पूरी तरीके से मर गया। एना बताती है कि रेचल ने सेल्फ डिफेंस में आकर ऐसा किया, जिससे रेचल पर कोई भी केस नहीं बनता, और उसके बाद रेचल को शहर छोड़कर चली जाती है और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।